हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो एकॉर्ड व्लॉग्स में। आज हम आपको लेके आए हैं रंगनाथ मंदिर पे, तो चलिए हम वहाँ पे चलते हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है रंगनाथ मंदिर का प्रमुख गेट, मुख्य गेट, जो कि राजस्थानी शैली में बनाया गया है। इसका द्वार काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी नक्काशीदार है। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ है, मतलब काफ़ी नक्काशी, काफ़ी रख रखाव के साथ है। इतने साल हो गए लेकिन आज भी इसका कुछ टूटा फूटा नहीं है। तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर पूरी तरह साउथ इंडियन स्टाइल में बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंदिर है। मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में ऐसा मंदिर ही नहीं है जो कि इसके टक्कर का हो। तो इस मंदिर के अंदर अब हम चलते हैं। इस मंदिर में 7 द्वार हैं। तो ये है पहला द्वार। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। इस गेट की नक्काशी वाकई बहुत ही बखूबी है। 21 फीट का ये गेट है जिसकी लंबाई 21 फीट है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। इस मंदिर के कुछ अपने शर्त और नियम हैं। पहले नियम ये है कि इस मंदिर में वही व्यक्ति आए जो जन्म से हिंदू हो। अगर वो जन्म से हिंदू नहीं हुआ तो इस मंदिर में उसका आना वर्जित है और पता चलने पर यहाँ उसे दंड भी दिया जाएगा। इस मंदिर में जो आप ये द्वार देख रहे हैं ये पूरे 7 द्वार हैं और ये 7 द्वार 7 लोक को दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बैकुंठ द्वार है, एक मीनाक्षी द्वार है, इस तरह कह के यहाँ पे 7 द्वार हैं। तो इस मंदिर के कुछ अपने नियम भी हैं। तो हम तो जन्म से हिंदू हैं, तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर और यहाँ पे आपको बहुत सी अनोखी चीज़ दिखाते हैं। जैसे कि इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। मतलब अमृतसर का स्वर्ण मंदिर नहीं, यहाँ का स्वर्ण मंदिर, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर मूर्तियों में असली का सोना है। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि वीडियो भी बहुत लंबा बनेगा, तो इसलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाते हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं कि मंदिर के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मंदिर के पीछे वाले द्वार पे हम आ गए हैं, मतलब मुख्य द्वार से पीछे वाले द्वार पे। तो यहाँ से अब हम अंदर प्रवेश करते हैं क्योंकि यहीं से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इस मंदिर को ऐसे शैली में बनाया गया है कि अगर आप इस मंदिर के और किसी रास्ते से अंदर जाना चाहेंगे तो आप घूम फिर के एक ही जगह आ जाएंगे। तो हम चलते हैं खम्भों के मंदिर में, जहाँ पे बहुत ढेर सारे खम्भे हैं और हर खम्भे पे एकदम बेहतरीन अलग अलग नक्काशियाँ हैं। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ पे। वैसे इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि ये मंदिर पूरी तरह विष्णु भगवान को समर्पित है। इसलिए यहाँ के जितने भी नाम हैं, जितने भी खम्भे हैं, वो सब विष्णु भगवान के अवतरित रूप में हैं। यहाँ के हर खम्भे में टोटल 8 मूर्तियाँ बनाई गई हैं और 8 मूर्तियों की कलाकृति इस तरह है कि कोई भी मूर्ति कहीं से भी किसी भी प्रकार से टूटी हुई नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर। हम मंदिर के अंदर आ गए हैं और हम आपको इस मंदिर की एक और विशेषता बताते हैं कि ये जो खम्भों का मंदिर है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है और इस मंदिर में टोटल 284 खम्भे हैं और 284 खम्भे में पूरे खम्भे पर 8 मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मूर्ति कहीं से भी टूटी हुई नहीं है। जैसे कि आप ये रामचंद्र जी की मूर्ति देख लीजिए, ये मूर्ति भी पूर्ण रूप से श्री विष्णु भगवान को ही समर्पित है। यहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ हैं अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लेखों के द्वारा, अलग अलग रूपों में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यही है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, जहाँ पे चांदी की मूर्ति है स्वामी जी की और लक्ष्मी जी की। तो इस मंदिर में जो 284 खम्भे हैं, खम्भों के साथ साथ अलग अलग मूर्तियां हैं, ये मान्यताओं के ऊपर आधारित हैं। मतलब एक ग्रंथ में कितनी मूर्तियां हो सकती हैं विष्णु भगवान की, ये सब यहाँ पे बनाई गई हैं। ये सब
आप गुणे करके देख लीजिएगा, उतनी ही मूर्तियाँ यहाँ पे भी हैं। तो चलिए हम चलते हैं बाहर। तो हम एक चक्कर लगा के चले आए हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर बैकुंठ द्वार पे, उसके बाद हम चलते हैं वाहन घर में। तो ये है वैकुंठ द्वार, जो कि वैकुंठ एकादशी के दिन खुलता है। इस द्वार का स्पेशल मतलब इस द्वार को ऐसा कहा जाता है कि ये स्वर्ग और नरक दोनों को एक साथ जोड़ता है, वैसे मान्यता है। यहाँ पे आस्था ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने के बाद हम आपको लेके आ गए हैं वाहन घर और शीश महल। शीश महल हम दूसरे पार्ट में आपको लेके चलेंगे। वाहन घर पे हम आपको लेके चलते हैं। तो वाहन घर का टिकट भी लगता है, पर टिकट पर व्यक्ति 20 रुपये है। अब जितने व्यक्ति आएंगे उतना पैसा बढ़ेगा। तो ये मैंने टिकट कटा लिया है वाहन घर का, शीश घर का और हर जगह का। तो हम वाहन घर के अंदर भी आ गए हैं। वाहन घर के अंदर आने के बाद आपको वाहन घर का सबसे स्पेशल बात यह है कि विष्णु भगवान के विष्णु पुराण के अनुसार जितने भी वाहन हैं विष्णु भगवान के, यहाँ पे सभी वाहनों को दिखाया गया है। और जितने प्रकार के शेर भी पाए जाते थे उस समय, जितने भी प्रकार के शेर पाए जाते थे जो कि विष्णु जी के वाहन होते हैं, वो भी यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। मतलब नर सिंह है और बहुत सारे ऐसे शेर हैं जो अलग अलग रूपों में यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ये जैसे है, और ये चांदी का मोर है, क्योंकि चांदी का मोर मतलब सफ़ेद मोर। सफ़ेद मोर को चांदी का मोर बनाया गया है। सफ़ेद मोर भी उनका वाहन है। और ये हाथी है जिसके पास 2 दांत हुआ करते थे। और आपको एक और ख़ास बात बता दें कि यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सब प्योर गोल्ड हैं, कोई भी मिलावटी नहीं है। 22 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड, कोई भी मिलावटी नहीं है। इसलिए इस मंदिर को बहुत ही संरक्षण के साथ रखा गया है। यहाँ पे जितने भी विष्णु भगवान के वाहन हैं, उन सारे वाहनों को इस वाहन संग्रहालय में पूरे सोने के साथ बनाया गया है। जैसे कि ये हनुमान जी, ये भी श्री रामचंद्र जी के वाहन हुआ करते थे, तो इसलिए उनको भी यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तोता भी उनका वाहन हुआ करता था। तो ये है तोता, और उसके बगल में ही प्योर गोल्ड से बना ये घोड़ा है, जो कि ये भी विष्णु भगवान का वाहन माना जाता है। और प्योर गोल्ड से बना यहाँ पे एक विशेष प्रकार का जीव है, जो कि नस्ल से तो ये शेर है, लेकिन इसका नाम है शार्दुल शेर, क्योंकि ये थोड़े दूसरे ढंग का दिखता है। ये हाथी, नर, सिंह मतलब कई रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे विशेष प्रकार के शेरों को दर्शाया गया है, सिंहों को दर्शाया गया है, जो कि अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, जिससे हम बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं कि ऐसे जीव भी हो सकते हैं। यहाँ पे गरुड़ देव भी हैं बगल में, जो कि विष्णु भगवान के सबसे विशेष वाहन माने जाते हैं, जिनको कि पूरी दुनिया जानती है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि गरुड़ देव जो कि इनके विशेष वाहन हैं। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे उस खंबे से, जिस खंबे की वजह से ये पूरा मंदिर पूरे भारत में जाना जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसी खंबे से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राम। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे सोने के खंबे के साथ।